जय श्री कृष्ण लाडलो लाडलियो। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के मेले और राजस्थान के त्योहार। मेले और त्योहारों का संबंध राजस्थान कला व संस्कृति के और भी टॉपिक है उनसे है, जैसे लोक देवता, लोक देवियां, संत व संप्रदाय, जनजाति। इन सभी टॉपिक से मेले व त्योहार का संबंध है। क्वेश्चन बन जाता है, पाबूजी का मेला कब लगता है? केला देवी माता का मेला कब लगता है? राम स्नेही संप्रदाय का मेला कब लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? इसलिए हम सबसे पहले कला संस्कृति का मेले व त्योहार का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेले और त्योहार के बारे में, तो राजस्थान के मेले और त्योहार अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग है। हिंदू धर्म के मेले त्योहार अलग है, मुस्लिम धर्म के मेले त्योहार अलग है, ईसाइयों के मेले त्योहार अलग है, सिंधियों के मेले त्योहार अलग है, जैनियों के अलग है। हम सभी पढ़ेंगे। एक बार हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इनके मेले और त्योहारों पर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के मेले और त्योहार है, इनके कैलेंडर कौन से हैं, ये किस पर आधारित है, इनमें महीने कितने हैं, महीनों में दिन कितने हैं। त्योहार, हिंदू त्योहार, मुस्लिम त्योहार और ईसाई त्योहार। अगर हम बात करें हिंदू त्योहार की, तो हिंदू त्योहार का जो कैलेंडर है वह है विक्रमी कैलेंडर। एक राजा हुए थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था विक्रमी कैलेंडर, इसलिए हम इसे विक्रमी कैलेंडर कहते हैं। मुस्लिम कैलेंडर जो है वह है हिजरी कैलेंडर। जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे, तब हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। मक्का छोड़कर वो मदीना गए थे, इस दौरान को, इस जाने की प्रक्रिया को फारसी भाषा में हिजरत कहा जाता, और उसी दिन से कैलेंडर प्रारंभ होने के कारण हिजरी कैलेंडर कहलाता। ईसाइयों के द्वारा प्रारंभ किया गया कैलेंडर ईसाई कैलेंडर कहलाता है। ईसाई कैलेंडर आधारित किस पर आधारित है? जितने भी कैलेंडर है, लगभग सभी कैलेंडर या तो सूर्य पर आधारित है या चंद्रमा पर आधारित है। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित। हिंदुओं में जो कोई भी त्योहार आते हैं या मेले आते हैं, वो चंद्रमा पर आधारित आते हैं, वो चंद्रमा पर आधारित रहते हैं। मुस्लिमों में भी जो त्योहार देखेंगे, मेले देखेंगे, वो सभी चंद्रमा पर आधारित रहते हैं। आपके जहां तक ध्यान में है सभी के, मुझे तो थोड़ा सा याद दिलाना है आपको कि जब ईद आती है तो चांद दिखाई देने के बाद ही ईद आती है, तो चंद्रमा पर आधारित।
ईसाइयों के कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। हिंदू कैलेंडर जो है वह चंद्रमा पर आधारित है, और जो मुस्लिम कैलेंडर है वो भी चंद्रमा पर आधारित है। ईसाई कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। हिंदू विक्रमी कैलेंडर, मुस्लिम हिजरी कैलेंडर, ईसाई ईसवी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर। अगर आधार की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के मेले और त्योहार चंद्रमा पर आधारित है, और जो ईसवी कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। हिंदू त्योहार में 12 महीने होते हैं, मुस्लिम त्योहार में भी 12 महीने होते हैं, और ईसाई कैलेंडर में भी 12 ही महीने होते हैं। माह में दिन, अगर हम बात करें हिंदू त्योहार की, तो हिंदू त्योहार में एक माह में 29.5 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29.5 दिन। कोई ना कोई 2 दिन जो कंटिन्यू है वो एक साथ आ जाते हैं। आपने घर पर सुना होगा कि 7-8 भेड़ा आई थी, सप्तमी और अष्टमी एक साथ आ गई, अष्टमी या नवमी एक साथ आ गई। 2 तिथि जो एक साथ हो वही तिथियां एक साथ आ सकती है जिनका क्रम एक साथ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अष्टमी और दसवीं एक साथ आ गई, नहीं, या तो सप्तमी अष्टमी साथ में आएगी या अष्टमी और नवमी साथ में आएगी। कंटिन्यू क्रम होना जरूरी है, वही साथ आएगी। इस कारण एक माह में 29.5 दिन होते हैं। मुस्लिम त्योहार में 30 दिन होते हैं, और ईसवी के बारे में आप सबको पता है, आप स्कूल में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। 28, 29, 23, 31 इतने 28, किसी महीने में 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 29, किसी महीने में 30, तो किसी महीने में 31 दिन। भाई किसी महीने में 31 दिन भी हो जाते हैं, तो किसी महीने में 31 दिन। अगर हम बात करें कुल दिन की, तो हिंदू त्योहार में 29.5 दिन के हिसाब से 12 महीने में 354 दिन होते हैं। 354 या 355 भी ले लेते हैं, 354 या 355। हिजरी कैलेंडर में 360 दिन हो गए, भारतीय 36। ईसवी कैलेंडर में 365 या फिर 366 दिन होते हैं। अब क्या है कि हिंदू कैलेंडर को सूर्य कैलेंडर के बराबर किया जाता है। अगर आप हिंदू कैलेंडर को सूर्य कैलेंडर के बराबर करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जो हिंदू कैलेंडर है और जो सूर्य कैलेंडर है, इन दोनों में 10 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है लाडलियो? 10 दिनों का। अगर हम प्रत्येक वर्ष के 10-10 दिन ले तो तीसरे वर्ष में 30 दिन बन जाते हैं। अगर अपने पास 30 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब हम एक महीना बना सकते हैं, हम एक अधिक माह ले सकते हैं, हम एक अधिक मास लेते हैं। इस कारण हम प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ देते हैं। विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास आता है, तो इसमें जो 30 दिन अतिरिक्त है, इन्हें मिलाकर एक अधिक मास बनाया जाता है, एक अतिरिक्त महीना ले लिया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का अधिक मास नहीं है, और ईसवी कैलेंडर में भी कोई भी अधिक मास नहीं है। अगर मुस्लिम त्योहारों की बात करें या हिजरी कैलेंडर की बात करें, अगर इनमें अतिरिक्त दिन नहीं जोड़ेंगे, सूर्य कैलेंडर के बराबर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर इनके जो त्योहार है हिजरी कैलेंडर के,
वो कभी जनवरी में आएंगे तो कभी फरवरी में आएंगे तो कभी मार्च में आएंगे तो कभी नवंबर में आएंगे, कभी अक्टूबर में आएंगे। कभी नोट किया होगा कि ईद और दीपावली साथ में आ जाती है, ईद और रक्षाबंधन साथ आ जाता है, ईद और होली साथ आ जाती है। यही है उसी का कारण कि जो 5 दिन का अंतर है, ये अंतर फिर घूमता रहता है, यहां इसे एडजस्ट नहीं किया जाता। तो फिर कौन से कैलेंडर में, कौन से चंद्रमा के कैलेंडर में कैलेंडर को बराबर किया जाता है सूर्य कैलेंडर से? तो वह है विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? विक्रमी कैलेंडर। और इसी कारण हिंदू त्योहार व मेले आगे पीछे नहीं होते, 2 या 3 दिन का अंतर देखने के लिए मिलता है। हाँ, प्रत्येक तीसरे वर्ष जब अधिक मास आता है तब 10-15 दिनों का अंतर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हम पीछे वाले 2 वर्षों के 20 दिन लेकर आते हैं, उनका अंतर देखने के लिए मिलता है। लेकिन उतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, फिर वो अगले वर्ष से वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं। अगर हम चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर को बराबर नहीं करते, हिंदुओं के कैलेंडर को, विक्रमी कैलेंडर को, तो फिर जैसे ईद दीपावली के साथ आ रही है, वैसे ही विक्रमी कैलेंडर के त्योहार मेले घूमते रहते हैं, अलग अलग माह में आते रहते हैं। हो सकता हो आप दीपावली गर्मियों में मना रहे हो सकता हो कि आप होली सर्दियों में बना रहे हो। ऐसा नहीं हो, इसलिए हमने चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर को एक साथ करने के लिए एक अतिरिक्त मास लिया, एक अधिक मास लिया। विक्रमी कैलेंडर, अगर हम बात करें विक्रमी कैलेंडर की, तो विक्रमी कैलेंडर में सबसे पहले जो महीना है वो चैत का, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। अगर आप विक्रमी कैलेंडर के महीने घरेलू लैंग्वेज में याद करें तो और इजी होगा। मारवाड़ी भाषा में, मातृभाषा में याद करें तो और जल्दी याद करें। घर पर आपने सुना होगा कि इन्हें चैत्र बैसाख ज्येष्ठ नहीं कहा जाता है, फिर क्या कहा जाता है? चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादो, आषाढ़ कार्तिक मिंगसर, पो माह फागण। एक बार वापस ध्यान देना, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादो, आषाढ़ कार्तिक मिंगसर, पो माह फागण। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि जो विक्रमी कैलेंडर है वो ईस्वी कैलेंडर के साथ चलता है, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष के 10-10 दिन लेकर प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास ले लेते हैं। अगर हम अधिक मास लेंगे तो चंद्रमा वाले कैलेंडर को सूर्य कैलेंडर के बराबर करेंगे। इसका मतलब एक और है, और वो मुख्य मतलब यह है कि जो ईस्वी वाले महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने, इन महीनों का विक्रमी वाले महीनों से कुछ ना कुछ संबंध है। उस संबंध को बनाए रखने के लिए ही हमने विक्रमी कैलेंडर के अतिरिक्त 10 दिन, फिर अगले तीसरे वर्ष 10 दिन, इन 30 दिनों को लेकर एक अधिक मास मनाया है। हम जो विक्रमी कैलेंडर के महीने पढ़ रहे हैं, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादो, ये जो महीने ये ईस्वी वाले जनवरी फरवरी महीनों में फिक्स है, स्थायी है। किस प्रकार है देखते हैं।
जैसे पौष और माघ का महीना है। किसका महीना है? पौष और माघ का महीना। ये जनवरी में आता है। पौष और माघ का महीना जनवरी में आता है। तो यहां तो बराबर हो ही नहीं रहे, फिर कैसे करेंगे? नहीं, बराबर होंगे। पौष का जो शुक्ल पक्ष है वो, और माघ का कृष्ण पक्ष। एक्चुअली लाडलो लाडलियों, जो ये महीने हैं विक्रमी कैलेंडर के, जैसे चैत्र लेता हूं मैं, इस चैत्र को दो भागों में बांटा जाता है, दो पक्षों में बांटा जाता है। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला, शुक्ल यानी सफेद। अगर हम यहां सफेद और काले का अर्थ लें चैत के महीने में या चैत्र के महीने में, तो इसका संबंध होता है चंद्रमा से। अगर चंद्रमा दिखाई देगा तो रात में रोशनी रहेगी, शुक्ल पक्ष का रहेगा। कौन सा पक्ष रहेगा? शुक्ल पक्ष। अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो कृष्ण पक्ष है, रातें अंधेरी रहेगी, चांदनी रातें नहीं रहेगी, तो हम उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेर रहा है तो वो चांदनी रातें हैं। चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं बिखेर रहा है तो वो अंधेरी रातें। दोनों पक्ष में 15-15 दिन होते हैं, लेकिन किसी एक पक्ष में 14.5 दिन हो जाते हैं। कोई ना कोई दो तिथियां एक साथ आ जाती। इसमें एकम से अमावस्या तक जो 15वां दिन होगा उसे अमावस्या कहेंगे। घर वालों से सुना होगा कि आज मावस है। और पुरानी फिल्मों में जो भूतिया फिल्में होती थी, भूतों की फिल्में होती थी, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि जो तांत्रिक होता था वो कहता था कि भूतों की शक्ति बढ़ जाएगी अगर अमावस्या की रात आएगी। तो अमावस्या की रात आने से पहले इनका खात्मा करना जरूरी है। यही है वो अमावस्या की रात। अंधेरी रात। एकम से लेकर अमावस्या तक ये 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। यहाँ शुक्ल पक्ष में भी एकम से लेकर पूर्णिमा तक। अगर घरेलू भाषा में बात करें पूर्णिमा की तो पुण्यो है। क्या है लाडलो लाडलियो? पुण्यो है, पूर्णिमा नहीं, पुण्यो है। 1 से लेकर 14 तक दोनों में ही सेम है। एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी या 12, 13, 14। फिर यहां 15वें दिन को हम अमावस्या कहते हैं और यहां 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। हम पीछे बात कर रहे थे जनवरी महीने की। जनवरी महीने में पौष माह का शुक्ल पक्ष आएगा और माघ माह का कृष्ण पक्ष आएगा। ध्यान रखना लाडलो लाडलियो, पहले कृष्ण पक्ष आएगा, फिर क्या आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। जनवरी, फिर अब इन दोनों को लेकर हम कहेंगे फरवरी। तो अब ये फाल्गुन वाला जो शुक्ल पक्ष है, यहां कृष्ण पक्ष आया, अब ये शुक्ल पक्ष यहीं आएगा तो फाल्गुन का शुक्ल पक्ष आएगा अभी साथ में। तो फाल्गुन और चैत्र कब आए? मार्च में। लो भाई, अब इन दोनों का चैत्र और वैशाख का अप्रैल।
फिर बैसाख और ज्येष्ठ, मार्च, सॉरी मई, फिर इन दोनों का जून, फिर इन दोनों का जुलाई, फिर ये दो अगस्त, फिर ये दो सितंबर, ये अक्टूबर, फिर ये दो नवंबर, फिर ये दो दिसंबर। थोड़ा मैंने हिंदी के साथ इंग्लिश लिख दिया है, आप एडजस्ट कर लेना। मुझे लगा थोड़ा यहाँ जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैंने थोड़ा साथ में लिख दिया। ध्यान देना, जनवरी में पो का शुक्ल पक्ष, माघ का कृष्ण पक्ष, फरवरी में फिर माघ का शुक्ल पक्ष, फाल्गुन का कृष्ण पक्ष, फिर फाल्गुन का शुक्ल पक्ष और चैत का कृष्ण पक्ष कब आता है? मार्च। एक बार आप यहां से पौ से जनवरी लेकर स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष लेकर, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिजरी कैलेंडर में सबसे पहला महीना आता है मुहर्रम का, फिर सफर का, फिर रबी उल अव्वल, रबी उस सानी। लाडलो लाडली रबी के 2 महीने आते हैं। पहले वाला है रबी उल अव्वल, दूसरा है रबी उस सानी, यहां पर उस है, रबी उस सानी। अव्वल का मतलब होता है प्रथम। आप क्लास में रहे होंगे, आप टॉप आए होंगे, तब आपको कहा गया होगा कि आप अव्वल रहें, आप प्रथम रहें, आपने क्लास को टॉप किया है। अव्वल यानी प्रथम। सानी का मतलब होता है दूसरा। ये रबी का दूसरा महीना है। जिस प्रकार रबी के 2 महीने वैसे ही जमात के 2 महीने, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी। फिर रजब है, फिर शाबात है, फिर रमजान है, फिर शवाल है, फिर जिलकाद है, फिर जिलहिज है। हिजरी कैलेंडर में भी 12 माह है, विक्रमी कैलेंडर में भी 12 माह है, और ईसवी कैलेंडर में भी 12। ईसवी कैलेंडर के तो आप 12 माह जिस दिन स्कूल ज्वाइन करते हो उस दिन से लेकर लाइफ टाइम पढ़ते ही रहते हो। इन्हें भी अगर आप 4-5 बार रिवाइज करोगे, फिर डेली थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो चैत्र का महीना है या विक्रमी कैलेंडर का कोई भी महीना है, वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, 2 पक्षों में बटा हुआ रहता है। एक पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है, जो विक्रमी कैलेंडर है, इसकी खुद की शुरुआत चैत्र के शुक्ल पक्ष से होती है, और चैत्र के शुक्ल पक्ष के एकम से होती है। थोड़ा ध्यान रखना है, चैत के महीने को छोड़कर बाकी सभी महीने कृष्ण पक्ष से ही प्रारंभ होंगे। पहला पक्ष कृष्ण आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। लेकिन जो विक्रमी कैलेंडर है वो खुद स्वयं शुरू चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है। तो जो हिंदू नववर्ष है वो एकम को प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है? एकम को प्रारंभ। आप एकम से लेकर पूर्णिमा तक चलोगे चैत के बाद, तो चैत के बाद फिर अगले महीने आएंगे, फिर वो महीने कंटिन्यू चलेंगे, फिर अंतिम महीना आएगा फाग का। नहीं मेरे लाडलो लाड,
विक्रमी कैलेंडर का जो अंतिम महीना आएगा वो वापस चैत का ही आएगा। विक्रमी कैलेंडर चैत के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष पर आकर अंत होता है। चैत के बाद आपके बैसाख, जेठ, सावन, भादो, आषाढ़, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फाग। फाग के बाद वापस चैत्र आएगा और चैत्र की जो अमावस्या है इस दिन आपके विक्रमी कैलेंडर समाप्त हो। इस दिन विक्रमी कैलेंडर समाप्त हो। तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, जो विक्रमी कैलेंडर है वो चैत के शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है और चैत्र महीने की अमावस्या को समाप्त हो। चैत से ही शुरू, चैत पे ही खत्म। अभी हमने बात की विक्रमी कैलेंडर की कि चैत्र महीने से शुरू हो रहा है, चैत्र महीने से खत्म, चैत्र महीने पर ही खत्म। और हमने ये भी देखा कि जो विक्रमी कैलेंडर है उसमें एक प्रत्येक वर्ष 10 दिन अतिरिक्त आते हैं, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास को लेकर आते हैं। लाडलो लाडलो, ये जो अधिक मास है ये हिंदू त्योहारों में सर्वाधिक दान पुण्य का मास है। इसमें हिंदू सर्वाधिक दान करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अधिक मास में दान किया जाता है? एक राजा था हिरण्यकश्यप नाम, जिसने ब्रह्मा जी की पूजा की और ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने कहा कि वत्स मांगो, क्या चाहिए? और वत्स ने कहा कि मुझे आप अमर का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं यार, ऐसा कोई वरदान नहीं बना आज तक। हिरण्यकश्यप ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे तो ये वरदान दे दो कि न घर में मरूं न घर के बाहर, न आकाश में मरूं न भूमि में, न मनुष्य के हाथ मरूं न पशु, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न दिन में मरूं न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। हिरण्यकश्यप जिसे वरदान मिल चुका है कि न दिन में मरूं न रात में, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न भूमि पर मरे न आकाश में, न मनुष्य से मरे न किसी पशु, वो अब क्या करेगा? वो अब धरती को हिलाकर रख देगा। और हिरण्यकश्यप ने वही किया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब कोई भी हरि का नाम नहीं लेगा, तुम्हारा हरि मैं ही हूं। अब हरि की जगह आपको हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप बोलना है। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का जो कश्यप है ये इनके पिता का ही नाम था, कश्यप। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम था कश्यप। जिस व्यक्ति को अगर ये वरदान मिल जाए तो वो अपने आप में भगवान है, फिर और क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप के नगर में, साम्राज्य में सबने प्रभु का नाम लेना बंद कर दिया। कोई बेचारा ले रहा है तो डर डर कर, छुप छुप कर नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप के घर पर किलकारियां गूंजी। हिरण्यकश्यप खुश हुआ, थाली बजवाई, पुत्र हुआ हिरण्यकश्यप। उस पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा हुआ और हरि का नाम लेने लगा। यह हरि की लीला थी। हिरण्यकश्यप ने बोला यार तुझे इसी घर में आना था क्या? हिरण्यकश्यप ने समझाया बेटा नहीं, हरि नाम का कोई भगवान नहीं, भगवान मैं हूं जिसे वरदान मिला हुआ है कि अब मैं मर नहीं सकता। प्रहलाद ने कहा नहीं पिता, प्रभु प्रभु है, भगवान भगवान है, ऐसा नहीं हो सकता, हरि हरि है। प्रहलाद को टॉर्चर किया जाने लगा, अलग अलग यातनाएं दी जाने लगी।
विष्णु जी कब तक इंतजार करते कि उनके भक्त को यातनाएं दी जा रही। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया दरबार में और कहा कि बता तेरा हरि कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा कि हरि तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर हरि कण कण में है तो इसका मतलब ये जो पिल्लर है इसमें भी हरि है। प्रहलाद ने बोला हाँ इसमें भी हरि है। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया पिल्लर को तोड़ दिया जाए, खंबे को तोड़ दिया जाए। जब खंबे को तोड़ा गया तो उसमें साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में निकले। आधे नर आधे सिंह, ऊपर का भाग सिंह का था, नीचे का भाग नर का। हिरण्यकश्यप से भगवान विष्णु जो नरसिंह के अवतार में है उनके युद्ध हुआ और युद्ध होते होते वो जो घर में एंट्री करते हैं, जो घर की थड़ी होती है वहां चले गए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को अपने पैर पर सुला लिया, लेटा लिया और उसे मारने की कोशिश की। तब हिरण्यकश्यप मुस्कुराया और बोला यार प्रभु आप भोले हो। बोला क्यों? कहा कि मुझे वचन मिला हुआ है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। प्रभु मुस्कुराए बोला यार भोला मैं नहीं, भोला तू है। न भी दिन है न भी रात है, भी गोधुली बेला का समय है, संध्या का समय जिसे हम गोधुली बेला बोलते हैं, शाम का समय। और न तू धरती पर है न आकाश में, तू मेरे पैर पर है। न तुझे मनुष्य मार है न ही पशु मार है, मेरा जो रूप है वो नरसिंह का रूप है, आधा नर है आधा पशु है। न तुझे शस्त्र से मारूंगा न अस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे मेरे हाथों के नाखूनों से मारूंगा। पेट चीर दिया था हिरण्यकश्यप। इस दिन जब धरती पर पाप बढ़ गए थे तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार। अब मनुष्य को डर लगता है कि अगर हमारे पाप बढ़ गए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि भगवान विष्णु फिर से अवतार ले। इसीलिए कहा गया है कि जब कलयुग आएगा तो भगवान विष्णु कोई नया अवतार लेकर आएंगे और उन पापियों का अंत करें। अब अगर किसी मनुष्य से पाप हो जाता है तो वो एक अतिरिक्त माह में दान पुण्य करके अपने पाप धो लेता है। यह एक अतिरिक्त माह बनाया गया था भगवान विष्णु के द्वारा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह भी वरदान था कि वो इन 12 महीनों में कभी भी नहीं मरेगा, न चैत बैसाख जेठ, इन किसी 12 महीने में नहीं मरेगा। इसी कारण एक अधिक मास मनाया गया। अब जो पाप कर देते हैं उन्हें डर लगता है कि अधिक मास आ चुका है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस अधिक मास में हमारा अंत हो जाए। और इसी कारण अधिक मास में सर्वाधिक दान किया जाता है, पुण्य का काम। अब हम बात करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो लाडलियो हमने बात की थी विक्रमी कैलेंडर चैत के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, लेकिन जो त्योहार है वो तीज से शुरू होते हैं। एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी यानी आना, वापस आना। आप सब राजस्थान से हो, कभी घर पर सुना होगा बावड़ीजे, वापस आ जाओ। बावड़ीजे यानी वापस आना, ये वही है बावड़ी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
कि जो त्योहार है वो तीज के साथ शुरू होते हैं और समाप्त कब होते हैं? गणगौर पर। तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया पर आती है। तीज से अपने आप पता चल रहा है। और जो तीज है इस पर मां पार्वती की पूजा की जाती है। जब जब आप तृतीया को अगर पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो आप मां पार्वती का व्रत कर रहे हो। तीज का संबंध मां पार्वती से है। अगर हम बात करें गणगौर की, तो ये जो गौर शब्द है इसका भी संबंध मां पार्वती से ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो त्योहार है इनकी शुरुआत मां पार्वती के त्योहार से होती है और समाप्ति भी मां पार्वती के त्योहार पर ही होती है। याद रखना है, 30 त्योहार पावड़ी ले डूबी गणगौर, जिसका अर्थ है कि विक्रमी कैलेंडर में जो त्योहार प्रारंभ होते हैं वो तीज से होते हैं और समाप्त भी गणगौर की तृतीया पर होते हैं। दोनों ही तृतीया पर है, ये भी तृतीया पर है और गणगौर भी तृतीया पर है। 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब हम त्योहार पढ़ते हैं और सबसे पहले हम तीज ही पढ़ेंगे। हिंदू धर्म के त्योहार विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व के अनुसार चंद्रमा पर आधारित है। जो विक्रमी कैलेंडर है यह ईस्वी कैलेंडर से 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। अगर कोई भी सूर्य कैलेंडर है और आप उसके अनुसार विक्रमी कैलेंडर पर जाना चाहते हो तो आपको 57 वर्ष जोड़ने होंगे। कितने वर्ष जोड़ने होंगे? 57 वर्ष। जैसे अभी बात करें 2023 चल रहा है, अगर बात आई विक्रमी कैलेंडर की तो आप 57 जोड़ दो, 2080। विक्रमी कैलेंडर कौन सा चल रहा है? विक्रमी संवत 2080। प्रत्येक माह में 29 दिन होते हैं, जिन्हें मिलाकर 354 दिन होते हैं, और सूर्य में 365 दिन होते हैं। इनका जो अंतर है वो 10 दिन का होता है। इन 10 दिन को मिलाकर प्रत्येक तीसरे वर्ष में 30 दिन हो जाते हैं और इन 30 दिन को लेकर एक अतिरिक्त माह मनाया जाता है। ये वही अतिरिक्त माह है जिसमें सर्वाधिक दान पुण्य किया जाता है। विक्रमी संवत के अनुसार 12 हिंदी महीनों के नाम चैत, अब ये हमने चर्चा कर ली, चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादो, आषाढ़ कार्तिक मिक्सर, पो माह फागण। 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब हम हिंदू त्योहार प्रारंभ करते हैं। तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं और ये जो तीज है इसे हम छोटी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो लाडलियों? छोटी तीज। अगर हम इसे छोटी तीज कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम बड़ी तीज भी पढ़ेंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे आगे बड़ी तीज भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी चर्चा कर लेते हैं छोटी तीज। छोटी तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं। ये लो, इस दिन त्योहार प्रारंभ। छोटी तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं। छोटी तीज की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज की जो सवारी निकाली जाती है, मां पार्वती की जो सवारी निकाली जाती है, अगर बात करें प्रसिद्ध की तो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। तीज के दिन जयपुर सवारी निकाली जा रही है। अब एक पत्नी पति से कहती है कि आप एक काम करो, कम से कम तीज वाले दिन मुझे जयपुर तो ले चलो।
और जयपुर की तीज की सवारी दिखाकर लाओ। पति बाहर गया हुआ है, परदेश गया हुआ है, दूसरी जगह काम करने के लिए गया हुआ है, वो उसे कह रहे कि आप कम से कम तीज पर तो आ जाना, मुझे जयपुर की सवारी दिखा ला। छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, नए की करवा चौथ। तो लड़कियों, छोटी तीज पर आपको सज धज कर तैयार होना है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार है, राजस्थानी त्योहार है, वह है छोटी तीज, नए की करवा चौथ। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। श्रावण मास है, इस समय वर्षा भी होती रहती है, प्रकृति भी हरी भरी रहती है, तो यह प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। पति जो परदेश गया हुआ है, उससे पत्नी कह रही है कि आप आओ तब मेरे लिए अगर कपड़े लाओ तो उन कपड़ों में लहरिया लाना। कौन से कपड़े लाना? जो लहरिया हो। छोटी तीज पर अगर कोई प्रमुख वस्त्र पहना जाता है तो वस्त्र है लहरिया। कोई भी ऐसी लड़की है जिसके भी नई नई शादी हुई है और उसकी पहली तीज है, तो वह अपनी पहली तीज पीहर में ही मनाती है। नवविवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में बनाई। अगर कोई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी सगाई हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए भी तीज पर कपड़े पहनने के लिए भेजे जाते हैं। नवविवाहिता हो चाहे सगाई की हुई हो। अब कपड़े कब बेचोगे आप? पहले वाले दिन। भाई एक दिन पहले भेजने पड़ेंगे, जिसके कारण वो तीज वाले दिन कपड़े पहन सके। आप पहले तीज से पहले दिन जो कपड़े भेज रहे हो उन्हें सिंजारा कहा जाता है, जो द्वितीया पर भेजा जाता है। अब थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है, लड़की की नई नई सगाई हुई है और उसे उम्मीद है कि लहरिया तो आएगा, जो आएगा आईफोन भी आएगा। अरे लाडलो लाडली, सही कहा ना। एक आईफोन की भी डिमांड रहती है। आजकल पसंदीदा मोबाइल आईफोन ही बन चुका है और नया नया जोश रहता है, नया नया खुमार रहता है, फिर जाएगा भी आईफोन, कौन मना कर रहा है। तो सिंजारा, जिस पर नवविवाहिता के लिए या सगाई हुई लड़की के लिए पहले दिन कपड़े बेचे जाते हैं। कपड़ों के साथ में काजू बादाम भी बेचे जाते हैं। नवविवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। अब शहरों में तो आप झूले लगा नहीं सकते, गांवों में आप झूले लगा सकते हो। तो तीज पर प्रकृति हरी भरी है, वर्षा का भी मौसम है, तो झूले भी लगाए जाते हैं। झूले झूले जाए। श्रावण माह शुक्ल पक्ष शुद्धि द्वितीया सिंजारा आता है, तृतीया या तीज, जिसे हम छोटी तीज भी कहते हैं। इस दिन त्योहार प्रारंभ होते हैं। तीज की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। प्रमुख वस्त्र लहरिया है। पत्नी पति से लहरिया की मांग करती, क्या वस्त्र लाओ तो लहरिया लाना। नवविवाहिता अपनी पहली तीज पीहर में मनाती है। जयपुर में तीज की सवारी निकल रही है।
खूब सारी महिलाएं आती थी तीज देखने के लिए, राज परिवार की महिलाएं भी आती थी तीज देखने के लिए। उनके लिए स्पेशली हवा महल बनाया गया था। एक ऐसा महल बनाया गया जिसमें खूब सारी खिड़कियां रखी गई, जिससे महिलाएं तीज की सवारी देख सके। कोई भी अगर जयपुर में सवारी निकले तो उसे देख सके, इसलिए एक महल बनाया गया जिसमें खूब सारी खिड़कियां रखी गई। खूब सारी खिड़कियों के कारण वह महल हवा महल कहलाया। इस कारण हवा महल का निर्माण किया गया था। लाडलो लाडलियो, तीज की सवारी हवा महल के सामने से आज भी निकलती। पूर्णिमा, पूर्णिमा आ चुकी है, पुण्यो आ चुकी है। तीज की सवारी के बाद अब रक्षाबंधन बनाएंगे, राखियां बांधेंगे। रक्षाबंधन रक्षाबंधन पर आपने नोट किया होगा कि जब बुआ राखी लाती है और भाई के राखी बांधती है, आपके पिताजी के राखी बांधती है, तब तिलक निकालती है और हाथ में एक नारियल देती है और फिर पूजा करती है। वो भाई के साथ साथ नारियल की भी पूजा कर रही है। तो राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन नारियल की भी पूजा की जाती है। वो क्या दिन थे लाडलो लाडलियो, जब बुआ आती थी और सोन पपड़ी का डब्बा लाती थी। अब तो थोड़ी मिठाइयाँ लाने लग गई, नहीं पहले टाइम। और सोन पपड़ी से पहले महल मालिया लाती थी। महल मालिया इस टाइप का आता था, व्हाइट कलर ही रहता था महल मालिया। भाई महल, और महल के ऊपर एक माले और बनाए हुए है। एक महल है और ये महल पर आप एक माले और बना दिया। माले यानी एक मंजिल, और इसलिए हम इसे महल मालिया कहते थे। इस ऊपर वाले हिस्से के कारण एक हिस्सा और जोड़ दिया जाता है, जिसे मारवाड़ी भाषा में मालियो के, महल मालिया लाया करते थे। आप दूर हो चुके हो बिन से, चीनी के आते थे। बुआ पिताजी के राखी बांधती है, आपके भी राखी बांधती है। जब पिताजी के राखी बांधती है तब हाथ में नारियल देती है और नारियल की भी पूजा करती है। तो रक्षाबंधन के दिन भाई से रक्षा का वचन लेने के साथ साथ नारियल की भी पूजा की जाती है। रक्षाबंधन इसीलिए तो है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, उसके लिए बहन भाई के एक धागा बांधती है। ये जो राखी बांधी जाती है, मोली बांधी जाती है, ये इसलिए बांधी जाती है कि ये धागा 12 महीने तक अटूट रहेगा, टूटेगा नहीं, इसलिए मोली बांधी जाती है। आजकल वाली नई जनरेशन अब चांदी की राखी, सोने की राखी, अलग अलग राखियां लाने लग गई। मोली भी बांधा करो साथ में। पुराने व्यक्तियों ने जो रीत चलाई है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर चलाई। जब तक वो मोली हाथ पर रहती है, अगर भाई का हाथ जाता उस मोली पर तो उसे याद आता है कि मैंने बहन को वचन दिया कि तेरी रक्षा करूं, इसलिए मोली बांधी जाती है। मोली लंबी चलती है, मोली का धागा लंबा चलता है, इसलिए मोली बांधी गई। इसी दिन, पूर्णिमा के दिन, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए अपने साथ लेकर निकला हुआ था, और जब वो
सरयू नदी के किनारे पहुंचा तब रात्रि अधिक हो चुकी थी और वो सरयू नदी के किनारे ही रुक चुका। अंधे माता पिता को रात के समय प्यास लगी, तब उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा हमें प्यास लगी है, तू पानी ले। हाँ, श्रवण कुमार जो पानी लेने के लिए सरयू नदी के किनारे आया। इस नदी के इस छोर राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता बैठे थे। राजा दशरथ यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे और इसी रात भी ये शिकार करने के लिए आए थे। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाया करते, शब्द सुनते और उस शब्द जहां से सुनाई दिया, जहां से आवाज आई वहां बाण चलाया करते थे। राजा दशरथ शिकार के लिए बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई जानवर आएगा। जैसे ही वो नदी में मुंह देगा, छपाक पानी की आवाज आएगी और मैं तीर चला। सामने जैसे श्रवण कुमार ने बर्तन अपना नदी में डाला, छपाक की आवाज आई, दशरथ ने तीर चला। वो तीर आकर जैसे ही श्रवण कुमार को लगा तो श्रवण कुमार धैर्य से चिल्ला उठे। दशरथ ने जब उनकी चिल्लाहट सुनी तब उन्हें लगा कि यार ये तो कोई मनुष्य है। राजा दशरथ दौड़े दौड़े भगे भगे चले आए और आकर उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को उनका तीर लगा है वो व्यक्ति और कोई नहीं, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो अब घायल हो चुका है, जिसे लग रहा है कि मेरा बच पाना मुश्किल है, उसने राजा दशरथ से कहा कि आप एक काम करो, पास ही मेरे अंधे माता पिता है, उन्हें दिखाई नहीं देता, आप जाओ और उन्हें ये पानी पिलाओ, उन्हें प्यास लगी है। ये कहने के दौरान श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ उन अंधे माता पिता के पास जाता है जो शब्द वेदी बाण चलाया करता था, उसके मुंह से अब एक शब्द नहीं निकल रहा है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दशरथ की पैरों की आहट से ये तो समझ चुके थे कि ये हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हो और मेरा पुत्र कहाँ है? तब राजा दशरथ ने पूरी बात बताई कि मैं शब्द वेदी बाण चला रहा था और वो बाण आपके पुत्र को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। उन आंधे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि आज हम हमारे पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आने वाले समय में भी तू भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरेगा। और वही हुआ। भगवान श्री राम जब वनवास पर चले गए और वापस लौटे, उससे पहले ही राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी। तो लाडलो लाडलियों, इस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, नारियल की पूजा करते हैं और श्रवण कुमार की भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट अगला महीना है भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष। हमने पीछे श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पढ़ा और उसमें हमें केवल 2 तिथियां याद रखनी है, एक तो 3, एक 15। और 15 को हम शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडलो लाडलियों? पूर्णिमा। इस दिन छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर की प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। और इस दिन प्रमुख वस्त्र लहरिया पहना जाता है। लहरिया को लेकर तो एक गाना भी है, मारा लहरियारा 900 रुपया रोकड़ा सा, ते लाजो 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 मारे लहरियो लाजो। पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, श्रवण कुमार की पूजा करते हैं और नारियल की भी पूजा करते हैं। फिर है तृतीया या तीज। अभी हमने पीछे छोटी तीज बनाई थी, फिर अब हम बड़ी तीज मनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ी तीज। हम बड़े व्यक्ति को बुढ़ा या बुढ़ी भी कहते हैं। तीज का संबंध मां पार्वती से है तो हम इसे बुढ़ी तीज कहेंगे। इस समय मौसम कजलाया हुआ रहता है, इस कारण हम कजली तीज भी कहते हैं। और बड़ी तीज पर जब कहानी सुनी जाती है तब सातु बनाए जाते हैं, चीनी और घी के बनाए जाते हैं।
सातु बनाकर रखे जाते हैं, पूजा करते हैं तब, इस कारण हम इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो लाडलियों? सातुड़ी तीज। तृतीया या तीज की बात करें तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है लाडलो लाडलियों? बूंदी की। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। हम तृतीया तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। पीछे हमने बड़ी छोटी तीज पढ़ा, इसे बड़ी तीज कहा जाता है। बड़े को बुढ़ा या बुढ़ी भी कहा जाता है, इस कारण हम इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और मौसम कजलाया रहता है, इस कारण हम इसे कजली तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। प्रसिद्ध कहां की है? बूंदी की। षष्ठी, हल षष्ठी, इस दिन बलराम जयंती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का बर्थडे षष्ठी को। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम, इनका जो हथियार था वो हल था, इसलिए हम इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन लड़कियां व्रत करती है अच्छे पति की कामना के लिए, कि उन्हें अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है और जब तक चंद्रमा दिखाई नहीं दे तब तक वो खड़ी रहती है, उबी रहती है, इसलिए हम इसे उबछठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो लाडलियों? उबछठ। छठ यानी छह, षष्ठी बोल दो या छठ बोल दो। उबी रहती है सूर्यास्त से लेकर चंद्रमा निकलने तक। जब चंद्रमा निकल जाता है तो उसे वो अर्घ देती है, अर्घ देने के बाद में खाना खाती है, इसलिए हम इसे चंद्र षष्ठी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र षष्ठी। तृतीया या तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। षष्ठी बलराम जयंती है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का बर्थडे है और उनका हथियार हल था, इसलिए हम इसे हल षष्ठी भी बोलते हैं। इस दिन लड़कियां व्रत करती है अच्छे पति की कामना के लिए और सूर्यास्त के बाद वो खड़ी रहती है जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं देते, इस कारण हम इसे उपछठ भी बोलते हैं। और चंद्र षष्ठी चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चंद्र षष्ठी। लो भाई, अष्टमी, जन्माष्टमी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे, जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब उत्सव बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का। अगर उत्सव बनाएंगे तो जहां भगवान श्री कृष्ण का राजस्थान में संबंध है वहां बड़ा उत्सव बनाया जाएगा और वो जो स्थान है वो जगह आपके नाथ द्वारा राजसमंद, जहां दही हांडी महोत्सव बनाया जाता है। क्या मनाया जाता है लाडलो लाडलियों? दही हांडी महोत्सव। नाथ द्वारा राजसमंद। मुझे आज भी याद है जब मैं बॉम्बे था तो मैंने देखा कि जन्माष्टमी पर बॉम्बे में 10-15 दिन पहले ही जन्माष्टमी बनाना प्रारंभ करते, पहले से माहौल। और जैसे जैसे जन्माष्टमी पास आती है तब एक मटकी लटका दी जाती है ऊपर, उसे केवल छूना है और नीचे उतरना है, जहां खूब सारे ग्रुप आते, समूह आते, जोड़े आते हैं और जो भी मटकी को छूता है उन्हें कुछ एक इनाम की राशि दी जाती है। राजस्थान से ज्यादा अच्छा तो कृष्ण जन्मोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बॉम्बे में मनाया जाता है। क्या जरूरत है। उसके बाद बात करें राजस्थान में तो नाथ द्वारा में मनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? नाथ द्वारा। इस दिन नरहड़ पीर का उर्स भी रहता है। किसका उर्स रहता है? नरहड़ पीर का उर्स। चीड़ावा में। कहां पर लाडलो लाडलियों?
चिड़ाव में। चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू में। चिड़ावा कहाँ है रे? झुंझुनू में। झुंझुनू में चिड़ावा में नरहड़ पीर का उर्स होता है। अष्टमी जन्माष्टमी, दही हांडी महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में, और नरहड़ पीर का उर्स लगता है चिड़ावा झुंझुनू। नवमी गोगा नवमी, गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी पर। कहाँ कहाँ लगता है? एक तो लगता है ददरेवा। ददरेवा कहाँ है रे? चूरू। एक लगता है नोहर। नोहर कहाँ है? हनुमानगढ़। जब हम लोक देवता पढ़ेंगे, वहां गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ददरेवा में और नोहर में मेले क्यों लगते हैं। अभी तो हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे कि कहाँ मेले लगते हैं। तो गोगा जी के दो जगह मेले लगते हैं, एक तो ददरेवा जो चूरू में, और एक नोहर जो हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है दुआदशी, वत्स दुआदशी या बछबारस। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है लाडलो लाडलियों? बछड़े की। एक सेठ थे जिन्होंने तालाब का निर्माण करवाया। लंबे समय तक तालाब भरा नहीं, वर्षा भी नहीं हो रही, गांव की हालत खराब हो रही थी, कृषि भी नहीं हो रही थी। सेठ गांव के किसानों के हित में सोच रहा है, लेकिन इंद्र देवता कुछ नहीं हो रहे, वर्षा नहीं हो रही। सेठ ने ज्योतिषियों को बुलाया। तब ज्योतिषियों ने कहा कि आपको नर बलि देनी पड़ेगी। सेठ ने कहा यार अगर नर बलि देनी पड़ेगी तब तो पाप होगा, पहले से वर्षा नहीं हो रही, इस कारण गांव में अकाल पड़ रहा है, इसीलिए मैंने यहां पर तालाब खुदवाया, और अब आप कह रहे हो कि नर बलि देने। गलत है। कहा कि अगर आप नर बलि नहीं दोगे तो यह तालाब भरेगा भी नहीं। सेठ ने बोला ठीक मेरी दे दो बलि। बोला नहीं आपकी बलि नहीं, तो फिर या तो आपके बड़े बेटे की दो या आप बड़े पोते की दो। सेठ ने कहा ठीक है मेरे बड़े पोते की बलि दे देता हूं। सेठ ने गांव के किसानों की खुशियों के लिए, अकाल को दूर करने के लिए, उस तालाब को भरने के लिए अपने बड़े पोते की बलि दे दी। जैसे ही बलि दी घनघोर बादल छा गए और वर्षा होने लग गई। जब खूब वर्षा हुई तो सेठ ने कहा कि यार क्यों ना वर्षा में नहा लिया जाए। और जब वहां वर्षा हो रही थी वहां वो तालाब के पास जाकर बैठ गया, नहा रहा था। वहीं पास में खूब सारा गोबर पड़ा था। पहले ये मार्बल टाइल नहीं हुआ करती थी, ये अब चली है। पहले आंगन लगाया जाता था, बरामदा बनाया जाता था, तो उसमें गोबर का लेप किया जाता था। खूब सारा गोबर पड़ा था, उसमें से सेठ के द्वारा जिस पोते की बलि दी गई थी वो पोता निकल कर आया। सेठ खुश हुआ यार मेरा पोता पुण्य जीवित हो गया, मैंने तो इसकी बलि दी थी। सेठ ने इसी खुशी के दौरान अपनी दासी को बुलाया और कहा कि आप जाओ घर और आप गेरूला बनाओ। क्या बनाओ? गेरूला। सेठ जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि यार गाय का बछड़ा नहीं है, और जो गाय का बछड़ा था उसका नाम था गिरूला। उसने दासी को बुलाया और कहा कि गिरूला कहाँ है? उसने कहा कि सेठ जी आपने तो कहा था गिरूला बनाओ, मैंने गिरूला बना दिया। सेठ ने कहा कि मैंने गिरूला नहीं, मैंने गेरूला कहा था। जो गेरूला है उसका अर्थ होता है चना। उसने कहा था भाई चने मोट बना जाकर, और उसने गिरूला बना दिया। सेठ ने कहा कि ये क्या पाप कर दिया तुमने, मैं एक पाप से बचकर आया हूं, अब दूसरा पाप। सेठ ने कहा कि जब शाम को गाय चरकर आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा?
वो बछड़े के लिए चारों तरफ घूमेगी, तब मैं क्या करूँगा। उसने जल्दी से एक बड़ा पात्र मंगाया, उसमें बछड़े की हड्डियाँ डाली और एक खड्डा खोदकर उसमें दफना दी। शाम को जब गाय आई तो वो अपने आप उस जगह चली गई जहां वो पात्र गड़ा हुआ था। सेठ अंदर चला गया। सेठ निशब्द था, कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे। दासी दौड़ी दौड़ी सेठ के पास गई और उसने कहा कि आप एक बार बाहर चलो, चमत्कार तो देखो। सेठ बाहर आकर देखता है तो वो देखता है कि जहां जिस पात्र के पास जाकर गाय खड़ी हुई थी वहीं उसने खड्डा खोदा था गाय ने, और उसमें से उसका बछड़ा जीवित निकला। तब सेठ ने कहा कि बच बारिश के दिन कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा, तो इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाए। अगर आप चाकू का प्रयोग नहीं करोगे तो फिर अन्न सब्जियां कैसे चीरोगे। पूर्ण अन्न खाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पूर्ण अन्न खाया जाता है। नेक्स्ट है अमावस्या। इसे हम सतिया अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन दादी सती हुए थे। सतिया अमावस्या का मेला लगता है झुंझुनू में। मेला कहां लगता है लाडलो लाडलियो, झुंझुनू। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले श्रावण माह का शुक्ल पक्ष पढ़ा, जिसमें तृतीया को छोटी तीज, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, प्रकृति प्रेम का त्योहार, प्रमुख वस्त्र लहरिया, प्रसिद्ध जयपुर। फिर पूर्णिमा पढ़ी, पूर्णिमा को रक्षाबंधन, नारियल की पूजा, श्रवण कुमार की पूजा। तो हमें 3 और 15 याद रखना। फिर आपको 3, 6, 8, 9, 12 और 15 याद रखना। केवल बीच में एक 8 याद रखना। ये 8 याद रखने के लिए ये कर लेना आप कि षष्ठी को बलराम जयंती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भगवान श्री कृष्ण के बर्थडे के दिन ही अपना बर्थडे बनाते हैं कि चलो छोटा भाई खुश रहे, इसलिए छोटे भाई के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है। बलराम जयंती को हल षष्ठी भी बोलते हैं, चंद्र षष्ठी भी बोलते हैं, उपचट भी बोलते हैं। जन्माष्टमी को चिड़ावा झुंझुनू में नरहड़ पीर का उर्स लगता है। नवमी गोगा नवमी। गोगा नवमी को ददरेवा और चूरू में गोगा जी का मेला लगता है। ददरेवा और नौहर में। बारस बछ बारस, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाकू का प्रयोग निषेध है, पूर्ण अन्न खाया जाता है। फिर है अमावस्या। अमावस्या के दिन रानी सती माता का मेला लगता है झुंझुनू में। अब मिलेंगे अगली क्लास में। चलते हैं लाडलो लाडलियों। जय श्री कृष्ण।